जय श्री सीताराम। अलग अलग राशियों के साथ अलग अलग ग्रह अलग अलग भावों में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में आपको समझा रहा हूँ। हालांकि पिछले कई वर्षों से मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूँ और ऐसे ढेरों सारे वीडियोस मैंने आपको दिए हैं। कई सारे योगों के बारे में बात की है, कई बुरे कई अच्छे योगों के बारे में मैंने आपको समझाया है। मैंने फिर से सीरीज शुरू किया है ना। ये इस सीरीज में आज के इस वीडियो में हम बात करें केतु महाराज लग्न कुंडली के तृतीय स्थान पर होंगे तो वो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे। अब मैं हमेशा अपने वीडियोस में आपको ये बताता हूं कि ये ग्रह इस राशि के साथ होगा तो ऐसे फल देगा। ये अधिकतर इन बातों पर डिपेंड करता है कि वो ग्रह मारक है या कारक है। लेकिन केतु न मारक होता है न कारक होता है। देखो सीधी सी बात है, कोई कारक ग्रह, कोई योग कारक ग्रह अपनी महादशा में सामान्यतः अपने अच्छे ही फल देता है, कोई मारक ग्रह अपनी महादशा में सामान्यतः अपने खराब ही फल देता है। विशेष परिस्थितियों में उल्टा हो सकता है, बट सामान्यतः तो ऐसा ही होता है। अब योग कारक, अब मैं बोलूं केतु योग कारक है कि केतु मारक है, तो मतलब आप बोल नहीं पाएंगे, मैं खुद ही नहीं बोल पाऊंगा कि योग कारक है कि मारक है। तो फिर भाई फलों का निर्धारण कैसे होता है? अच्छा, योग कारक मारक बोल क्यों नहीं पाएंगे? वो इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि योग कारक ग्रह या मारक ग्रह इस बात से निकाला जाता है कि वो जो ग्रह है वो ग्रह की राशि लग्न कुंडली में कहां पर बैठी हुई है, और उस आधार पर हम कहते हैं कि भाई इसकी राशियां यहाँ है तो ये मारक हो गया, इसकी राशि यहाँ है ये योग कारक हो गया। केतु की कोई राशि नहीं है, जब राशि नहीं है तो कहां से योग कारक, कहां से मारक? तो केतु महाराज जो है अलग अलग राशियों के साथ अपने अलग अलग फल देते हैं। तो ये बात तो एक हो गई। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली ये है कि तृतीय स्थान, देखो थर्ड हाउस, तीसरा भाव है ना, लग्न कुंडली में छठवां, आठवां और 12वां, इन भावों को मारक भाव या खराब भाव माना जाता है। लेकिन तृतीय स्थान को भी एक सेमी का मतलब क्या, आधा खराब ही भाव माना जाता है। तृतीय स्थान को कोई अच्छा भाव नहीं मानते और आधे से ज्यादा खराब बोले तो भी चलेगा। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि तृतीय स्थान को फिजूल की भागदौड़ का भाव कहते हैं, तृतीय स्थान को फिजूल की मेहनत का भाव कहते हैं। छोटे भाई बहनों का भाव होता है, साहस और पराक्रम का भाव होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि इंसान तृतीय स्थान पर कोई भी ग्रह बैठेगा, उसकी दशा चलेगी तो इंसान भागता दौड़ता बहुत रहता है, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है, परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो ये इन जनरल देखा गया है। तो मैं आपको एक बिना नंबर्स, बिना राशियों के साथ यदि मैं बात करूं, अकेले केतु महाराज की बात करूं, चाहे किसी राशि के साथ बैठे, चाहे किसी नंबर के साथ बैठे, यदि केतु की दशा चल रही है, केतु महाराज लग्न कुंडली के तृतीय स्थान पर बैठे, तो ये व्यक्ति ये शिकायत तो जरूर करेगा कि मुझे बहुत भागना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और एक और बात ये कि मेरा दिमाग बहुत चलता है, थिंकिंग थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, सोच विचार बहुत ज्यादा रहता है मेरा, यात्राएं बहुत होती है, भागदौड़ बहुत होती है। ये व्यक्ति चाहे किसी राशि के साथ बैठे, चाहे किसी नंबर के साथ तृतीय स्थान पर बैठे, अपनी महादशा में, केतु की महादशा में केतु महाराज ऐसे फल तो देने वाले हैं व्यक्ति को। ठीक है, ये एक चीज हो गई। कई बार सिर दुखने की समस्या भी हो जाती है। लेकिन मैंने ये राशियां भी यहाँ पर आपको बताई है जिनके साथ कुछ अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं। जैसे देखो 6 नंबर मतलब कन्या राशि, 7 नंबर मतलब तुला राशि, 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि, 9 नंबर मतलब धनु राशि, 10 नंबर मतलब मकर राशि, 11 नंबर मतलब कुंभ राशि। इन राशियों के साथ यदि केतु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं तो भी व्यक्ति शिकायत तो करेगा, भागना दौड़ना, फिजूल की चिंता, मेहनत, बहुत सोच विचार करना पड़ता है ना। मेरा कलीग जो है वो 8 घंटे काम करता है, मुझे 10 घंटे काम करना पड़ता है। ये इसके साथ बैठेंगे तो भी व्यक्ति शिकायत तो करेगा, लेकिन ये भी व्यक्ति बोलेगा कि हाँ ठीक है, ये सब करना पड़ता है, लेकिन मुझे उसका लाभ भी मिल जाता है। मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन बदले में मुझे वो चीज मिल जाती है जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन यदि इन राशि के साथ बैठेंगे 1 2 3 4 5 12, 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 12 नंबर मीन राशि थी, इन राशियों के साथ में यदि केतु महाराज बैठ गए तो व्यक्ति ये बोलेगा भागना दौड़ना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन बदले में मिलता भी कुछ नहीं। ये प्रॉब्लम भी है। हाँ, तो अभी ये ऐसे फल केतु महाराज देते हैं अपनी महादशा में यदि तृतीय स्थान पर बैठेंगे। अच्छा, थोड़ा सा और विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो मैंने तृतीय स्थान के आपको फल बता दिए, लेकिन भाई ये साइंस आप देख रहे हैं, ये मैंने क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया कि केतु महाराज जहां बैठते हैं वहां के तो फल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन वहां से 5वें, 1 2 3 4 5, 5वें भाव के, वहां से 7वें 6 7 इस भाव के, और वहां से 9वें इस भाव के। लग्न कुंडली का 7वां भाव, लग्न कुंडली का 9वां भाव, लग्न कुंडली का
11वें भाव, इन भावों के भी फल केतु महाराज अपने देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि भाई अच्छे इन नंबर के साथ 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन नंबर के साथ यदि केतु महाराज बैठे हैं तो मैंने बताया कि भाई भाग दौड़ करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, परेशान थोड़ा सा होगा, थोड़ा दूसरों से ज्यादा काम करना पड़ेगा, यात्राएं ज्यादा होती रहेंगी। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति बोलेगा कि हाँ एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वर्क भाग्य मेरा साथ दे देता है, मुझे वो चीज मिल जाती है जो चीज के लिए मैं मेहनत करता हूँ, लाभ होता है, इनकम होती है, आय होती है, ये बात भी व्यक्ति बोलेगा, है ना। बिजनेस की वैसे मैं सलाह नहीं करता हूं, लेकिन नौकरी ही करना चाहिए और नौकरी में उन्नति भी हो रही है। हाँ बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ या आगे भी बढ़ रही हूँ। कई बार ये जरूर हो जाता है कि केतु की महादशा चल रही हो और व्यक्ति यदि विवाह के लायक है, विवाह के इच्छुक है और रिश्ते देख रहा है, तो रिश्ते बार बार टूटते हैं या बार बार डिले होता है, देरी होती है, ये बात हो जाती है। तो ये तो है कि भाई इन राशियों के साथ जो है वो अच्छे फल मिलेंगे और इन राशियों के साथ बुरे, मतलब इन राशियों के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 12 के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति क्या बोलेगा, भागना दौड़ना पड़ रहा है लेकिन मुझे वो चीज मिल ही नहीं रही है, मैं जो मेहनत करता हूं मेरा भाग्य साथ देता ही नहीं है, रिलेशंस बार बार ब्रेक हो रहे हैं, है ना, पार्टनरशिप हो ही नहीं पा रही है, बिजनेस तो कर ही नहीं सकते हैं। बिजनेस तो किसी भी राशि के साथ बैठे मैं मना ही करता हूँ, बिजनेस की सलाह नॉर्मली मैं देता भी नहीं हूँ। लाभ होता ही नहीं है, जितना काम करो आय होती नहीं, इनकम होती नहीं है, या होती है तो ऐसा होता है 100 आया 150 गया, 100 आया 110 गया, जिससे स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। कई बार छोटी मोटी बीमारियां भी लग जाती है, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी है, तो आप समझे। सामान्यतः आधा तो केतु महाराज दोनों को किसी भी राशि के साथ में बैठेंगे खराब ही फल देंगे, लेकिन आधा इन राशि के साथ बैठेंगे तो अच्छे फल दे सकते हैं, इन राशि के साथ बैठेंगे तो पूरे ही खराब फल देने वाले हैं। ठीक है, क्या खराब फल देंगे, कैसे फल देंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया और बताया। अच्छा, मैं ये जरूर कहूंगा कि केतु कैसे भी बैठे हो, कोई सी भी राशि के साथ बैठे हो, लग्न कुंडली के तृतीय स्थान पर केतु की दशा चल रही है, तो आपको जाना चाहिए VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय पर, वहां पर जाकर केतु महाराज का वीडियो देखना है। केतु महाराज के वीडियो में जैसा जैसा बताया गया है वैसा वैसा आपको कर लेना है। यदि आप वो चीज कर लेते हैं, मैं समझता हूं कि केतु महाराज के खराब फलों में आपको कमी देखने को, प्रभु केतु महाराज की कृपा रही तो, देखो हम क्या गारंटी दे सकते हैं, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, केतु महाराज की कृपा रही, प्रभु कृपा रही तो उन उपायों करके आपको केतु महाराज से खराब फल देखने को, खराब फल में कमी देखने को मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।